जैसा मैंने अभी तक आपको बताया कि हमें फाइनेंशियल प्लानिंग का काम करना है, हमें लोगों को उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग करने में हेल्प करनी है, जिसमें हम लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड्स का काम कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि तीनों तीन प्रोडक्ट्स का काम आपको एक साथ चालू करना है। इन तीनों में से कोई भी एक प्रोडक्ट या दो प्रोडक्ट का भी काम आप चालू कर सकते हैं। बेसिकली ये फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है वो मैं थोड़ा ब्रीफली इस वीडियो में मैं आपको समझाना चाहता हूँ। सपोज कोई एक आदमी है, कोई भी एक एज एज ब्रैकेट में है, सपोज 25 से 30 में है, 30 से 40 से में है, 40 से 50 में है या 50 से ज़्यादा की एज में है। हर एक एज ब्रैकेट में उनकी फाइनेंशियल फ्यूचर को लेकर के कुछ नीड होगी। फॉर एग्जांपल किसी के अगर छोटा बच्चा है तो उनको अपने बच्चे के हायर एजुकेशन के लिए या उनके मैरिज के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, सेविंग करना पड़ेगा। अगर किसी का बच्चा अगर ऑलरेडी 8 से 10 साल का है तो उनको भी अपने बच्चे के एजुकेशन या फ्यूचर प्लानिंग के लिए इन्वेस्टमेंट या सेविंग्स करनी पड़ेगी। और जो जिनके बच्चे ऑलरेडी बड़े हो गए हैं, वो 45 या 50 तक की एज ब्रैकेट में आते हैं, उनको अपने रिटायरमेंट के लिए कुछ ना कुछ सेविंग्स करना पड़ेगा। बेसिकली चाइल्ड एजुकेशन, चाइल्ड मैरिज और रिटायरमेंट, ये तीन लॉन्ग टर्म लोगों के प्रॉब्लम है जो पैसों को मैनेज करने से रिलेट करते हैं। बाकी अदरवाइज भी छोटी छोटी कुछ माइलस्टोन्स हो गए, जैसे गाड़ी लेनी है 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, 5 साल के बाद एक नया घर लेना है, उनके लिए भी ये इन्वेस्टमेंट करने पड़ेंगे। तो हमें उनको एडवाइस करनी है कि आज आपका बेटा अगर 2 साल का है तो वो 15 साल के बाद कॉलेज में जाएगा। आज अगर आप अपने बच्चे को जो एजुकेशन देना चाहते हैं उसकी कॉस्ट आज अगर 10 लाख रुपए है फॉर एग्जाम्पल, तो आने वाले 15 साल के बाद विथ इफेक्ट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट वो शायद हो सकती है कि 20 या 30 लाख हो जाएगी। वो हम आपको फ्यूचर में सिखाएंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करना है। तो एक्चुअली 15 साल के बाद आपको 25 या 30 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी, ऐसा उनको पहले समझाना है। ये उनकी नीड है जो काफी सारे इंडियंस को पता नहीं है कि उनको फ्यूचर में कितने पैसे जरूरत पड़ेंगे। उनको वो पहले रियलाइज कराना है कि आपको पर्टिकुलर इस गोल के लिए इतने अमाउंट की इतने साल के बाद जरूरत पड़ने वाली है। ऐसे ये 3 या 4 माइलस्टोन्स होंगे जिनके लिए उनको कुछ पैसे की जरूरत पड़ेगी, लेकिन उनको जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो आज की डेट में 7-8% का आसपास का महंगाई का दर लगेगा। तो 7-8% से उनका जो कॉस्ट है वो ग्रो करेगा। वो उनको रियलाइज करवाना जरूरी है कि ये कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ेगी, लेकिन उसके सामने पॉजिटिव ये है कि हम उसका जिसमें इन्वेस्टमेंट कराएंगे वो इन्वेस्टमेंट उससे भी मतलब उसके ही रेट से, मतलब उतने ही रेट से या उससे ज्यादा रेट से वो ग्रो करेंगे। तो हो सकता है कि उसको ईयरली 50,000 या 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करने पड़ेंगे ताकि वो 15 साल के बाद 25 से 30 लाख रुपया जमा कर पाएंगे, उससे वो ले पाएंगे। तो वो हमें उनको एजुकेट करना है। हाँ, यहाँ पे उनको जो इन्वेस्टमेंट वो करेंगे वो उनकी उनकी नीड के हिसाब से वो वेरी करेगा। एक यहाँ पे रूल लगेगा, हाई रिस्क हाई रिटर्न्स, लो रिस्क लो रिटर्न। अगर वो आदमी ज्यादा रिस्क लेना चाहता है तो वो 12-15-20% तक का रिटर्न पा सकता है। और अगर वो ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता, उनकी मेंटालिटी या उसकी साइकोलॉजी या उसकी पर्सनालिटी ऐसी है कि वो ज्यादा रिस्क नहीं ले पा रहा है, तो उसको गारंटीड वाले प्रोडक्ट्स में 7-8% का ही रिटर्न मिलेगा। वो हम जज करेंगे, आइडिया लेंगे, वो नीड एनालिसिस करेंगे, उसके हिसाब से उसको हम गाइड करेंगे। ये हो गया फाइनेंशियल प्लानिंग, उसका हम सॉल्यूशन उसको देंगे। एट द सेम टाइम यहाँ पे मैं दो प्रोडक्ट्स की या दो सर्विसेज की बात कर रहा हूँ, एक है इन्वेस्टमेंट्स और एक है इंश्योरेंस। सपोज किसी ने पैसे जोड़ना चालू किए तो हो सकता है कि 5 साल के बाद वो हॉस्पिटलाइज हो या वो मतलब वो रहे ही ना, डेथ भी हो जाए, तो उसके लिए उसको हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। फॉर एग्जांपल किसी ने लाख लाख रुपए करके पैसे जोड़ना चालू किए, 5 साल के बाद वो 5 लाख इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसकी वैल्यू 7 से 10 लाख रुपए होगी। उस टाइम पे अगर उसको कुछ हॉस्पिटलाइज हो गया और वो 7 या 10 लाख में से 5 या 10 लाख रुपए खर्च हो गए, तो अल्टीमेटली जो उसने सेव किया है वो कुछ नहीं रहेगा। तो उसके लिए हेल्थ इंश्योरेंस उसका होना चाहिए। और अगर वो खुद ना रहे तो उसकी फैमिली का उसके बाद क्या होगा, वो भी आज की डेट में बहुत ज्यादा सोचने वाली बात है। तो उसके लिए उसका लाइफ इंश्योरेंस भी होना चाहिए। तो बेसिकली इन्वेस्टमेंट्स और इंश्योरेंस दोनों की क्या एप्लीकेशन है वो मैंने आपको इस वीडियो में समझाने की ट्राई की। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इसका क्या पोटेंशियल है, कितना बिजनेस जो है वो ग्रो कर सकता है और हमारे पास कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और आने वाले टाइम पे ये तीन प्रोडक्ट्स, म्यूचुअल फंड्स,
लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस, इन तीनों के बारे में ब्रीफली 5-5 मिनट के वीडियोस में मैं आपको समझाऊं कि ये प्रोडक्ट्स क्या है, उसको कैसे करना है और उसमें से आप कितनी अर्निंग आप जो है वो कर सकते हो। बिलीव यू मी, अगर आप बने रहेंगे तो आपको बहुत अच्छा करियर अपॉर्चुनिटी एट द एंड ऑफ दिस वीडियो कोर्स आपको मिलेगा, जिसमें आपको लास्ट में गाइडेंस भी मिलेगा उसको आप कैसे ज्वाइन कर सकते हो। तो बने रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।